तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। परम कारुणिक अनाथों के नाथ भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उन श्री हरि का परिचय कराने वाले सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और आप सभी पुरुषोत्तम मास की सत्संग यात्रा में जुड़ने वाले आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को मेरा प्रणाम। पुरुषोत्तम मास की आज की प्रवचन श्रेणी में हम श्रीमद् भागवत के लीला रस का चिंतन करेंगे। ऐसी लीला जो न कभी देखी है न कभी सुनी है, जिसकी कल्पना करना भी बड़ा अलग लगता है, जिनका नाम लेने से भवबंधन छूट जाता है, वो स्वयं बंधन में आए, वो लीला कितनी न्यारी है। जी आप सही समझे, हम श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से दामोदर लीला का दर्शन करने वाले हैं। पूरी लीला तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन लीला के साथ जो भाव जुड़े हैं उसका कुछ दर्शन करने का हमारा प्रयास। दामोदर लीला का प्रारंभ ही सेवा के नियम से होता है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन ऐसा था जिस समय माता यशोदा ने अपनी सभी दासियों को भिन्न भिन्न कार्य में लगाया। नंदराय जी ब्रज के राज हैं, उनके वहाँ दासियाँ कई हैं, लेकिन सबको भिन्न भिन्न कार्य में लगाकर माँ यशोदा स्वयं दधिमंथन करने लगी। तो यहाँ पे सबसे सुंदर बात, जिसके प्रति हमारा प्रेम हो उसकी सेवा करने का भाव भी हमारे मन में बनता है। ब्रह्मलीन पूज्य अखंडानंद जी महाराज श्री, अखंडानंद सरस्वती जी जिन्हें हम महाराज श्री के प्यारे नाम से जानते हैं, वो लिखते हैं अपने श्रीमद् भाग कृष्ण लीला रहस्य में, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम बनता है, प्रेम बढ़ता है, और जहाँ वास्तविक प्रेम बढ़ता है वहाँ सेवा की भावना जगती है। तो यशोदा जी स्वयं भगवान बाल मुकुंद की सेवा के लिए स्वयं दधिमंथन कर रही हैं। अच्छा, कार्य हम जो भी करें किसके लिए कर रहे हैं, अगर ये ज्ञान हो तो वो कार्य और भी सुंदर बन जाता है। सांसारिक कार्य कई होते हैं, लेकिन उनमें भी अगर पीछे छिपा हुआ भाव प्रभु की प्रसन्नता का हो तो वो कार्य लौकिक न रहकर अलौकिक बन जाता है। इसी दामोदर लीला के चरित्र में देखिए, माँ यशोदा लौकिक दधिमंथन का कार्य ही कर रही हैं, किंतु भगवान की सेवा का भाव होने से वो सेवा बन गया, और इसी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु बालकृष्ण वहाँ पधारे हैं, जो हम कथा जानते हैं। तो माँ यशोदा दधिमंथन की सेवा कर रही हैं। सेवा भी किस प्रकार हो, जिसमें तन, मन और वाणी तीनों का संयोग हो, तीनों का निरोध हो। श्रीमद् भागवत जी में शुकदेव जी कहते हैं, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। जब माँ दधिमंथन कर रही हैं अपने शरीर से, तो शारीरिक विनियोग है। फिर अपने लाला के दिव्य चरित्रों का, कभी लाला ने मिट्टी खा ली वो, कभी लाला ने झूठ मूठ रो लिया वो, कभी लाला अपने ही आंगन में बछड़ों की पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं वो, ऐसे सुंदर चरित्रों का दर्शन करती हुई आंख बंद कर दर्शन भी कर रही हैं, मन से स्मरण और वाणी से उन गुणों का गान भी कर रही हैं। तो सेवा में तीनों विनियोग हों तब वो सेवा प्रभु को प्रिय बनती है। और इसी कारण देखिए,
माँ का दधिमंथन चल रहा है और ठाकुर जी अपने भक्त का श्रम सहन नहीं कर पाए और तुरंत वहाँ पधारे, मथानी पकड़ के माँ की गोद में चढ़े, स्वयं माता का प्रेम वात्सल्य रूपी दुग्ध पीने के लिए स्वयं पधारे। तो सेवा तन मन और वाणी पूर्वक हो। फिर आगे सुंदर एक प्रसंग आता है दामोदर लीला में ही। ठाकुर जी ने मथानी पकड़ी माँ यशोदा। यशोदा जी का वैसे तो वर्णन भी बहुत सुंदर है कि वो पूरे श्रम जल से पसीने से भींजी हुई हैं, लेकिन ठाकुर जी का मन में स्मरण है। ठाकुर जी को गोदी में लिया, मुख चुम्बन कर रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, लेकिन अपने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ दूध का भगोना देखा, अरे ये दूध तो बह जाएगा, और भागी, ठाकुर जी को छोड़ के दूध की ओर भागी। तब ठाकुर जी ने गुस्से सा होकर, ठाकुर जी गुस्सा हुए नहीं, लेकिन केवल अभिनय करके वो जो बड़ा सा मटका जिसमें दधिमंथन हो रहा था उसे फोड़ दिया ठाकुर जी ने। वहाँ पे एक सिलबट्टा, एक पत्थर पड़ा था उससे, और उसमें जो मक्खन बना था वो उसको अपने हाथ में भर के धीरे धीरे ठाकुर जी जहाँ पे सारे दही के भांड रखे हुए हैं, मक्खन रखा हुआ है घर में, वहाँ चल दिए। उस मक्खन का भोग लगाते लगाते जगास हेयंगवमंतरम गतः, सुखदेव जी कहते हैं अंतरम गतः हेयंगवम जघास। हम अवश्य स्मरण रखें, हमारी सेवा, हमारा प्रभु के लिए श्रम प्रभु कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भले ही माता ठाकुर जी को छोड़ के दौड़ के गई, लेकिन उन्होंने जो मक्खन बिलोने का जो श्रम किया था वो ठाकुर जी ने भोग अवश्य लगाया। तो ठाकुर जी की सेवा में सदा सर्वदा लगे रहें। फिर कथा हम जानते हैं, ठाकुर जी ने घर में जितने भी दधी मक्खन के भांड थे वो सब बंदरों को खिलाना शुरू किया, एक ऊखल को उल्टा डाल के। ठाकुर जी ऊखल पे चढ़े, माँ यशोदा ने ये दर्शन किया, ज्यों ही पकड़ने गई तो ठाकुर जी आंगन में भागे और दौड़ने लगे। माँ यशोदा भी प्रथम तो अपने लाला को पकड़ के रीत सही सिखाने के लिए हाथ में एक छड़ी उठाई और भागने लगी, लेकिन ठाकुर जी हाथ नहीं आए। कहते हैं जब माँ ने छड़ी छोड़ी तब ठाकुर जी हाथ लगे। यहाँ भाव ये है कि अगर हम ये सोचें कि किसी साधन से प्रभु साध्य हैं तो वो संभव नहीं। प्रभु केवल और केवल प्रेम के अधीन नहीं है, प्रभु प्रेम से ही प्राप्त होते हैं, साधन से प्रभु की सिद्धि नहीं होती। जो ही माँ ने छड़ी छोड़ी ठाकुर जी तुरंत हाथ में आए, और अब माँ उसी ऊखल के साथ ठाकुर जी को रस्सी से बांधने लगी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। दूसरी रस्सी उसके साथ जोड़ी, फिर से 2 अंगुल कम हुई। ऐसे घर के जितने भी दाम थे, दाम यानी रस्सी, सभी को जोड़ा, लेकिन ठाकुर जी की कमरिया पे वो आई ही नहीं, 2 अंगुल कम पड़े। तो आचार्य बताते हैं जब जीव अहमता और ममता ये 2 बातों को प्रभु की सेवा में लाता है, तब वही 2 अंगुल प्रभु को बांधने में कम पड़ता है। सबसे पहले अहमता का स्थान न हो, क्योंकि अगर सर्वस्व समर्पण किया है तो उसमें स्व का भी समर्पण है, फिर स्वयं का अहम ही कहाँ बचा। और अगर सर्व भी ठाकुर जी का है तो ममता कहाँ बची। मैं अपने साधन से प्रभु को बांध लूँ, ये भाव ही बाधक है, यही 2 अंगुल कम पड़ रहे हैं। फिर तो जब जशोदा जी थकी हारी, सब अपना सारा श्रम छोड़ा, तब ठाकुर जी स्वयं कृपया सीत स्वबंधने, ठाकुर जी स्वयं बंधन में आए हैं। ये ठाकुर जी की परम कृपा है। फिर यशोदा अपने घर में गई, अपने कामकाज में। ठाकुर जी ने देखा कि अर्जुन के 2 वृक्ष जो आंगन में है उनका उद्धार करना है। नारद जी के श्राप से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव दोनों का ठाकुर जी ने जो वृक्ष रूप में, देखिए नारद जी का है तो श्राप, लेकिन अनुग्रह, इससे बड़ा अनुग्रह क्या हो कि ठाकुर जी जहाँ खेल रहे हों उस आंगन में आप उनको छैया दो, आप ठाकुर जी के सामने आप अपनी आनंद से हवा के झोंकों के साथ नृत्य करो, ठाकुर जी की प्रत्येक लीला का दर्शन करो, इससे बड़ा अनुग्रह क्या होगा। यमला अर्जुन के जो 2 वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव, ठाकुर जी ने ऊखल के माध्यम से उनको धराशायी किया, उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, ठाकुर जी की स्तुति करी। और ये प्रख्यात बड़ा ही जाना पहचाना श्लोक, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये सभी इंद्रियों के विनियोग का दिव्य श्लोक उन्हीं की स्तुति है जो भगवान दामोदर की उन्होंने करी है। आइए हम भी भगवान दामोदर से प्रार्थना करें कि वो भी हमारे हृदय के साथ बंध जाए, क्योंकि वो स्वयं बंधन में आते हैं। ये याद रखिए, कृपया आसित स्वबंधने, कृपा पूर्ण होकर वो स्वयं अपने बंधन में आए हैं। तो हम भी निस्साधन होकर यही प्रार्थना करें, नाथ हमारे हृदय में भी आप बंधें और हम पर भी कृपा करें। आज सायंकाल श्री हरि मंदिर में इसी दामोदर लीला का हमको दर्शन भी होगा, दर्शन की झांकी भी प्राप्त होगी। सभी को जय श्री कृष्ण।